तो अभी मैंने क्या किया, मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। स्टेप नंबर 1, मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, ताकि जिन जिन लोगों को नहीं मालूम एक्चुअली कैसे एक्टिवेट करते हैं वो देख लें। मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको को होस्ट बना के करता हूँ। अभी मैं बस करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी आप मेरे मोबाइल का स्क्रीन देख पाओगे। तो अभी मैंने जैसे ही सेंड ओटीपी किया, ये मेरे मोबाइल पे देखो मैसेज आ गया कि ये मेरा ओटीपी है। तो ऐसा ओटीपी आपको भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, वन टाइम पासवर्ड फॉर रिडीमिंग माइटी गार्ड एक्टिवेशन, प्लीज डू नॉट शेयर ओटीपी विथ एनीवन फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो अभी क्या करना है, हमको फटाक से इधर आना है। ठीक है, वेरीफाई ओटीपी हमने कर दिया। यहाँ पर नाम डालो अपना। ठीक है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। आपके कस्टमर का नाम यहाँ डालोगे जिसको आपने सेल किया। ईमेल आईडी आप डालोगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालोगे। ध्यान रखना, मोबाइल नंबर जो एक बार डालोगे उसी पे चलेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप सेंड एक्टिवेशन लिंक भेज रहे हो। ठीक है, यू हैव एंटर्ड ये मोबाइल डेटा, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ इट, ये कंफर्म कर रहा है। एक मिनट, शायद मैंने स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं किया लैपटॉप का। दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, तो अभी मैंने क्या किया, वो ओटीपी डाला, वैलिडेट किया। यहाँ पर मैंने अपना डाला मोबाइल, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, सेंड एक्टिवेशन लिंक, ओके कर दिया। तो एक्टिवेशन लिंक आ गया। ठीक है, अब थोड़ी देर में मेरे मोबाइल पर एक्टिवेशन लिंक आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस से अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे और दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या चल रहा है यहाँ पर। जितने भी लोग ये कह रहे हैं ना मेरे को नहीं पता कैसे करते हैं, कैसे खरीदते हैं, उन सबका आज प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं। तो देखो ये मैंने किया, ये मेरे को आ गया, congratulations on purchasing mighty guard license, you have taken the right step in securing your mobile, please click here to register your license। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी क्या करेगा, ये अभी मेरे मोबाइल फ़ोन को इस ऐप के साथ वो कर लेगा। ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि आप अपना पासवर्ड जो है क्रिएट कर लो। ठीक है, तो चलो मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड विथ मोबाइल नंबर। ठीक है, दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने पासवर्ड डाला। ठीक है, और क्लिक किया तो ये आ गया कि योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड विथ मोबाइल नंबर, ये द मोबाइल नंबर विल बी यूज टू लॉग इन द ऐप, कन्फर्म। कन्फर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, ये शायद अभी कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है या कोई और विंडो हाँ खुल गया थोड़ा सा है। ना, सर थोड़ा सा साइट में इशू था, मैंने भी अभी कंफर्म किया था, तो थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो चलो इसको हम चलने देते हैं ऐसे, और अब मैं अपना ऐप खोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी मेरा 1 साल वाला ऐप चल रहा था, वो जो एक्सपायर हो गया था, मैंने ओके किया। ठीक है, अब मैं इसमें अपना नया पासवर्ड डालता हूँ।
ठीक है, अभी आप मेरा पासवर्ड भी देख लोगे तो चलेगा केवल मेरे मोबाइल में, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अभी वो वाला एक्टिवेट नहीं हुआ है शायद, ये कन्फर्म पे जो मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐप कहाँ से आप डाउनलोड करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर में जाना है जब भी आप खरीद लोगे, तो ये ऐप है माइटी गार्ड। ठीक है, आप देखो यहाँ पर माइटी गार्ड इस नाम से आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। ये एप्पल के लिए और एंड्रॉयड के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, ये सेम जो लिंक है, क्या पता है मोबाइल पे नहीं चल रहा हो, मैं इसको व्हाट्सएप करता हूँ अपने को। हाँ, सर ये सिस्टम पर भी ऐसे ही कुछ टाइम लगेगा इसमें, आधा पौना घंटा फिर एक्टिवेट होगा। आईटी हो कार्ड सकता है, की हो बात की सकता थी, है शायद फर्स्ट टाइम इशू पे, होता है। फर्स्ट टाइम पे करने में ये हो सकता है ऐसा करता हूँ। क्या पता कुछ मोबाइल का मैक एड्रेस और ये सब लेता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, जब तक ये एक्टिवेट हो रहा है आगे का स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ तक देखा था कि कैसे हमको करना है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे परचेस करना है। वहाँ पे जाके खरीद लोगे, ऑर्डर्स में दिख जाएगा, सेंड ओटीपी करोगे, ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पे। उसके बाद आप ये ऐप डाउनलोड करोगे, यूजर नेम पासवर्ड डाल दोगे। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देखो, ये मैंने किया था, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चैट पे कोई क्या बोल रहा है, यस ठीक है। उसके बाद ये आपको ऐप डाउनलोड करना है, ओपन करना है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। यूज़र मैनुअल स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे करना है, ठीक है। माइटी गार्ड, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। उसके बाद ये स्क्रीन आएगा आपका। तारा जी आप एक्सप्लोर करोगे क्योंकि मेरा तो चल नहीं रहा है। ओके सर, मैं कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी तारा जी हैं हमारे साथ जो आपको बताएंगे इस ऐप को कैसे कैसे यूज़ करना है। 5 मिनट और ही हम करेंगे, उसके बाद हम इन्वायरो चिप वाले ऑप्शन टॉपिक पे जाएंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये अभी आपको दिख रहा होगा, माइटी गार्ड का एप्लीकेशन अभी स्क्रीन पर आके रखा हुआ है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो ये कोड पिन मांगेगा, जैसे अभी ब्रेस सर ने बताया था। आप अपनी चॉइस का यहाँ पर पिन कोई भी सेट कर सकते हैं। तो इसमें ये 8 फीचर्स हैं। तो 8 फीचर्स में जैसे अभी आपने स्लाइड में देखा, ऐप लॉक हम कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से किया, एप्लीकेशन पे लॉक, और हमारे मोबाइल फोन में आइकन पर क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी लिस्ट हमारी यहाँ पर आ जाती है और लॉक हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो सर ये प्रैक्टिकल करके अभी दिखाने हैं या फिर ऐसे ही बताने हैं बस? अभी बता दो आप कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें, क्योंकि ऐप दिख रहा है हमको कि ठीक इस है। तरह से इंटरफेस है, और ऐसे यहाँ पर दिखेगा जैसे अभी आपको। आपको या इसमें एक्टिवेट करने बड़ा सा सर्कल जो आपको दिख रहा है इस तरह। आई होप ताराचंद जी डिस्कनेक्ट हो गए, उनका नेट स्लो था। तो कोई नहीं फ्रेंड, प्रैक्टिकल आपको मैं यूट्यूब पे आपको लिंक बता दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप ये डालोगे, लॉगिन हो जाएगा, ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। एंटी थेफ्ट आप इधर से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद ऐप लॉग आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद इंट्रूडर एड आप कर सकते हो। जैसे ही आपने पब्लिक वाईफाई यूज किया और इंट्रूडर एड चालू कर दिया, जैसे ही कोई हैकर आपका कोई भी डेटा चोरी करेगा, 3 टाइम तक रॉन्ग पासवर्ड डालेगा, तो वैसे ही उसका सेल्फी क्लिक हो जाएगा। मतलब आपका फ़ोन चोरी हुआ और आपका फ़ोन पे वो गलत तरह से कोई पासवर्ड डाल रहा है, कोई साइट यूज़ कर रहा है, तो उसका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा और एक वेबसाइट है जहाँ पर उस हैकर का फ़ोटो सेव हो जाएगा। ठीक है, कॉल ब्लॉकर में कॉल ब्लॉक कर सकते हो आप। पेरेंटल कंट्रोल में अपने बच्चों को आप साइट से ब्लॉक कर सकते हो, ऐप से ब्लॉक कर सकते हो। अगर आपका बच्चा कोई ऐप या कोई गेम बार बार खेल सकता है तो उसको लॉक कर सकते हो। डेटा ब्रीच ऑन ऑफ कर सकते हो। टाइप योर ओन, योर फ्रेंड, योर फैमिली मेंबर्स ईमेल एड्रेस इन डेटा ब्रीच स्क्रीन।
टू फाइंड आउट यू वेयर विक्टिम ऑफ एनी साइबर अटैक। अब ये क्या करता है, ये अगर आपने ऑन कर दिया, अपना ईमेल आईडी चेक कर दिया, तो ये बता देता है कि आपका ईमेल आईडी क्या किसी ने हैक किया आज तक। टैप टू एक्टिवेट प्राइवेसी एडवाइजरी, स्कैन योर ऐप, सी विच ऐप इज एक्सेसिंग योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन। तो ये वो वाला है जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐप हैं जो बिना बताए आपका रिसोर्स यूज कर सकते हैं, तो उसको देख सकते हो। उसके बाद वीपीएन है। वीपीएन मैंने आपको बताया किसी भी कंट्री का आप सर्वर यूज कर सकते हो। टू द सर्वर एक्सक्लूड एप्स फ्रॉम वीपीएन। उसके बाद इंट्रूडर अलर्ट परमिशन। मेनी फीचर्स ऑफ माइटी गार्ड नीड परमिशन टू बी एक्टिवेटेड, चूज अलाउ दिस परमिशन। जब आप इसको यूज करोगे तो बहुत सारी परमिशन को अलाउ करने को बोलेगा, तो आपने वो सारी परमिशन को अलाउ करना है। ठीक है, जैसे ही आपने सब कुछ कर लिया, लास्ट में कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा कि आपका ऐप जो है अब रेडी है, अब कोई भी आपका कोई डेटा चुरा नहीं सकता, आपका ऐप जो है वो रेडी है। उसके बाद इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा कि 8 फीचर्स एक्टिवेटेड। आपने 8 फीचर्स एक्टिवेट कर लिए। ठीक है, जब भी आपको ऑन ऑफ करना है उसके ऊपर टैप करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको वापस भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐप जो है ये मेट्रो सिटी में जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, तो उन लोग के लिए है सूटेबल। तो अगर आपको इसके बारे में अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप अपने अपलाइन का हेल्प ले सकते हो जो टेक्निकल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर नहीं होंगी, जो कि टेक्निकल को ही क्लियर होंगी। तो ये हमारा एक टॉपिक था माइटी गार्ड का। अब जो हमारा मेन टॉपिक था आज के सेशन का उसको हम शुरू करते हैं, जो है इन्वायरो चिप। एक हमारे पास पीपीटी है। ठीक है, जो पीपीटी इतना बढ़िया पीपीटी है जिसके थ्रू आप किसी को भी माइटी गार्ड के बारे में तो बता ही सकते हो। ये वाला पीपीटी, इसके अलावा जो पीपीटी है उसके थ्रू आप किसी को इन्वायरो चिप के बारे में भी बता सकते हो, वो भी बहुत अलग तरह से। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। इन्वायरो चिप। ओके, तो ये आपको दिख रहा है इन्वायरो चिप, किस तरह से आपको बताना है, किस तरह समझाना है। ये पीपीटी है जो आप यूज कर सकते हो, या आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो इन्वायरो चिप जो कंपनी बनाती है उसका नाम है इन्वायरोनिक्स रेडिएशन प्रोटेक्शन। इससे हमारा टाई अप है, हमने इससे इन्वायरो चिप जो है ये परचेज किया हुआ है। तो आज के डेट में जितने भी लोग हैं, वो चाहे घर में हो, बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, वो चाहे ऑफिस में हो, तो आप देख सकते हो एक आदमी जो है वो किस तरह से रेडिएशन से घिरा हुआ है। ये जो तार होती है हाई टेंशन की लाइनें, जिसमें कितने 4040 वोल्ट होता है, 11000 वोल्ट होता है, इससे भी बहुत खतरनाक रेडिएशन होता है। जितने भी लोग हैं जिनका घर जो है वो किसी मोबाइल टावर के बगल में है या फिर हाई टेंशन की लाइन है, उनको कुछ ना कुछ रेडिएशन से बहुत सारा हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। और इसके अलावा आप देख सकते हो जियोग्राफिक स्ट्रेस भी होता है जो रेडिएशन क्रिएट करता है। तो ये सब जितने भी डिवाइसेज हैं, जितने ज़्यादा डिवाइसेज आप यूज़ करोगे, वो सारे डिवाइसेज क्या करते हैं, रेडिएशन उत्पन्न करते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रो स्मॉग एमिटेड फ्रॉम वाईफाई कम्युनिकेशन डिवाइसेज, मोबाइल टावर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, वाईफाई राउटर, बूस्टर्स, हाई टेंशन वायरलेस, ये सब जो हैं, ये सब कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करते हैं, रेडिएशन। और आज के डेट में रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम हो रही है। पहले आप नहीं देखते होगे कि इतनी सारी किसी को स्ट्रेस हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है,
बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है घरों में, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हर आदमी इतना ज़्यादा वाईफाई, इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, जो कि हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ही हार्मफुल क्रिएट करता है। उसके बाद क्या है, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रो स्मॉग। अब आप यहाँ पर देखो, ये एक ऑफिस का फोटो है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कितना सारा रेडिएशन है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट एक्सेसिव एक्सपोजर फ्रॉम वाईफाई डिवाइसेस। आप इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और किसी को भी आप चर्चे चर्चे में चर्चा कर सकते हो कि यार आजकल हम लोग कितना सारा मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तुमको मालूम है बहुत सारा लोगों का मेमोरी लॉस होता है, चीजें भूल जाते हैं, चाबी रख के भूल जाएंगे, चाबी कहाँ रखी, चाबी कहाँ रखी, किताब लेकर किताब ढूंढेंगे, ये किताब कहाँ चली गई। ये क्यों होता है? रेडिएशन से इरिटेट हो जाते हैं कई लोग, कई लोग को सर दर्द होता है, हर घड़ी घड़ी सर दर्द होता है, क्यों? रेडिएशन। मोबाइल फोन घर सर के बगल में रख के सोते हैं, क्या होता है? रेडिएशन। कई लोग को नींद नहीं आती, रात में 2-2 बजे उठ के बैठ जाते हैं, क्यों? रेडिएशन, मोबाइल फोन का ज्यादा यूसेज। इंक्रीजिंग ऑफ हार्ट रेट, कई सारे लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, लो बीपी, हाई बीपी, हार्ट में प्रॉब्लम आ गया। कई सारे जो फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनके होने वाले बेबी के ऊपर बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर कैंसर हो सकता है, लोअर स्पर्म काउंट हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है मेल्स के अंदर, क्यों? रेडिएशन, मोबाइल का ज्यादा यूज, लैपटॉप का ज्यादा यूज। तो ये सब के ऊपर आप चर्चा कर सकते हो किसी भी फ्रेंड को, और चर्चा करके उसको समझा सकते हो। मोबाइल रेडिएशन इज मोर हार्मफुल द चिल्ड्रन देन द एडल्ट। छोटे बच्चों के अंदर जो मोबाइल है, उसका जो है हार्मफुल इफेक्ट ये बहुत ज़्यादा है। ये आपको समझने का ज़रूरत है। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कितने साल के हैं, 5 साल या छोटे हैं, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क है मोबाइल का। जो 10 साल से छोटे हैं उनको सब उससे भी ज़्यादा रिस्क है, थोड़ा कम रिस्क है। और जो एडल्ट हैं उनको भी रिस्क है, बट कंपेरेटिव टू छोटा है। ठीक है, क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं डेटा का, जब ये हमको सामने लिख के आएगा कि इस छोटे बच्चे ने इतने टाइम तक मोबाइल यूज़ किया और उसका ये प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि कोई भी चीज अचानक से नहीं क्लियर होती। आपको पता है 150 साल लग गए ये चीज प्रूव करने में कि तंबाकू, सिगरेट पीने से हमारी हेल्थ खराब होती। तो क्या हम अभी 150 साल वेट करने वाले हैं जब मोबाइल के ऊपर ये लिख के छप के आएगा कि सैमसंग का मोबाइल अगर आपने 4 घंटे चलाया तो डेथ हो सकती है, ये हमारे शरीर को हानि। हालांकि लिख के आता है, अगर आप डब्बे के ऊपर जो पर्ची है उसको पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिख के आता है, अगर आप ये यूज करोगे, इतने शरीर के पास तक बात करोगे तो ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रो स्मॉग, वाईफाई रेडिएशन जो है बच्चों और यंग एडल्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम है। जो है इफेक्ट्स है वो मोर प्रोनाउंस इन चिल्ड्रन, यंग एज एडल्ट में कॉज लोअर कंसंट्रेशन। छोटे बच्चों का कंसंट्रेशन टूट जाता है, कुछ भी पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं होता, सर दर्द, मेमोरी कम हो जाता है, लोअर कॉग्निटिव फंक्शन, मोटर फंक्शन ऑल्सो एसोसिएटेड विद ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम। देख रहे हो ये सारा बीमारी जो है ये सारा मोबाइल के यूसेज से होता है, और आजकल बच्चे लगे रहते हैं मोबाइल में। चिल्ड्रेन एब्जॉर्ब सेल फोन रेडिएशन डीपर इनटू देयर ब्रेन देन एडल्ट। इसको 2 बार पढ़िए आप लोग। चिल्ड्रेन एब्जॉर्ब सेल फोन रेडिएशन डीपर इनटू देयर ब्रेन देन एडल्ट। छोटे बच्चों का जो दिमाग होता है उसके अंदर रेडिएशन ज्यादा गहराई तक घुस जाता है कंपेयर टू एडल्ट लोग। रिलेटिव टू एन एडल्ट, चिल्ड्रन कैन एब्जॉर्ब 2 गुना the amount of microwave radiation into their brain and 10 गुना amount into the bone marrow of their skull। oh my god, देख रहे हैं इतनी काम की इंफॉर्मेशन है और इतना जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास है, जिसको आप ये सारा सब कुछ बता के किसी भी पढ़े लिखे आदमी को बताकर उसको ये कर सकते हो। ठीक है, अब ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसमें एक ये किया गया, सर्वे किया गया 10,000 बच्चों के ऊपर 1970 में, और ये पाया गया कि 50 में से एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये कुछ मेडिकल के रिसर्च पेपर हैं, इसमें नहीं घुसते। तो ये फोटो है जिसमें एक बच्चा जो है सिगरेट पी रहा है, ठीक है, और एक बच्चा मोबाइल फोन देख रहा है। तो जो मोबाइल फोन देख रहा है आपके तो अरे छोड़ो, मोबाइल फोन देख रहा है कौन सी बड़ी बात है, बट जो बच्चा सिगरेट पी रहा है आप उसको देख कर अरे बच्चा सिगरेट पी रहा है। तो आज के डेट में मोबाइल फोन का उतना ही हार्मफुल इफेक्ट है जितना कि एक बच्चा सिगरेट पीने का इफेक्ट है। तो आज के बाद हमको ये मेक श्योर करना है कि अगर बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है तो इन्वायरो चिप होनी ही चाहिए मोबाइल पर, नहीं तो रेडिएशन का क्या क्या प्रॉब्लम है आप अभी पढ़ चुके हो। डज रेडिएशन रियली मैटर? WHO का ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है
कि कितना कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बैंड और लिमिटेड सेल फोन वाईफाई डिवाइसेस यूसेज, कई सारे ऐसे देश हैं जैसे फ्रांस है। न्यू नेशनल लेजिस्लेशन एंड एजेंसी फॉर हेल्थ एंड फ्रांस हेल्थ पास द न्यू 2015 बैनिंग द यूज ऑफ वाईफाई एंड ऑल वायरलेस डिवाइस इन नर्सरी स्कूल। दोस्तों, फ्रांस में कई सारे छोटे स्कूलों में मोबाइल फ़ोन बैन कर दिया गया 2015 में, क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। कनाडा, कैनेडियन पार्लियामेंट हैज़ इशू रिपोर्ट ऑफ द इनकरेज चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 18 टू लिमिट देयर सेल फोन यूजेस। 18 साल से जो कम के बच्चे हैं उनको मोबाइल फ़ोन का बहुत ही लिमिटेड यूज़ करने को बोला गया। इसराइल एंड इटली, they are officially recommending school to reduce children exposure to wireless radiation. The Israeli Ministry of the Health has initiated the major public awareness effort reduce wireless and electromagnetic radiation exposure to the children. तो ये सारे जो कंट्रीज हैं फ्रेंड, ये सारे कंट्री जो हैं ये आज के डेट में काफ़ी डेवलप्ड कंट्री हैं, और ये सब कंट्रीज में रेडिएशन को लेकर लॉ पास हो चुका है। ठीक है, 1 घंटे में 6 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी फ़ोन पे, रेडिएशन का प्रॉब्लम है। और अगर आप बात कर रहे हो तो आपको लंबी बात करनी है तो आप क्या करोगे, आप वायरलेस का यूज़ करोगे, अपने लीड का यूज़ करोगे, अपने मोबाइल फ़ोन में तार वाला हेडफोन यूज़ करके बात करोगे, और हो सके तो टेक्स्ट ज़्यादा करो, बात कम करो। कीप डिवाइस 5 से 15 मिलीमीटर अवे फ्रॉम योर बॉडी। अपना मोबाइल अपने जेब में रख के मत घूमो, उसको दूर रखो, तम कम से कम 5 से 15 मिलीमीटर दूर अपने बॉडी से। जितना ज़्यादा बॉडी में रहेगा उतना ज़्यादा खतरा है मोबाइल से। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जिसमें साफ साफ पेपर लिखा होता है कि आप इस फ़ोन को इतने पास में यूज़ करोगे तो हानिकारक है, बट हम लोग वो डब्बा फेंक देते हैं और मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो समझ लो आज के डेट में एप्पल जो सबसे महंगा फ़ोन होता है उसमें भी साफ साफ लिख के आता है। अगर आप एयरप्लेन मोड में भी डालोगे तो भी फुल रेडियो फ्रिक्वेंसी है जिसके थ्रू बहुत सारा फोन जो है ये नुकसान कहता है, और कम से कम 10 मिलीमीटर दूर रख के यूज़ करना है। और अगर कोई प्राइवेट बात नहीं है तो आप लाउड स्पीकर पे फ़ोन डाल के बात करो, तो उससे भी थोड़ी सी बचत हो जाएगी। हर एक फ़ोन, माइक्रोमैक्स का फ़ोन, कार्बन का फ़ोन, सब में लिख के आता है कि आपको रेडिएशन से बचाव करना है, बट हम लोग उसको ये कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बार्कले सिटी इन कैलिफोर्निया यूएसए हैज पास सेल फोन रेडिएशन राइट टू नो ordinance that require retailer to put labels of the packaging wiring customer wireless devices could be emit cancer causing level of radiation। दोस्तों, ये एक ऐसी स्लाइड है ना, आप बहुत सारा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारा पैसा कमा सकते हो इन्वायरो चिप से। दोस्तों, पता है आपको, एक कंट्री है कैलिफोर्निया, वहाँ का एक शहर है जिसने ये लॉ पास किया कि जितनी भी कंपनियां मोबाइल फ़ोन बेचेगी उनके डब्बे पर बड़ा बड़ा लिख के आएगा कि अगर आप इस फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, जैसे सिगरेट के डब्बे पर लिख के आता है। और इस तरह का फोटो छापना जरूरी है, बट क्या इंडिया में ये चीज़ पास हो रही है? ठीक है, मेजर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इजराइल, इटली हैव पास द नेशनल लॉ banning Wi-Fi and use of the wireless devices in nursery schools, taking action of the protection from radiation emitted Wi-Fi routers। ये बहुत सारा पेपर, और आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बहुत सारा चिप सेल कर सकते हो, ग्लोब सेल कर सकते हो, और बहुत लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। एम्स का रिसर्च पेपर है, एम्स तो सबको मालूम है, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। डॉक्टर मंजीरी त्रिपाठी, एचओडी ऑफ द न्यूरोलॉजिकली डिपार्टमेंट, एम्स सेड वी हैव सीन हेडेक, स्लीप डिस्टर्बेंस, मेमोरी डिस्टर्बेंस, foggy mind, irritability, impulsiveness, heart pain, neck pain, vision distress and loss, etc. as a result of excessive mobile usage। तो दोस्तों, कितनी सारी बीमारी होती है इस रेडिएशन से, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये ट्रेनिंग आपको कल रिपीट करनी है। ठीक है, जितने भी लोग हैं मैं चाहूँगा आप लोग इस ट्रेनिंग को रिपीट करो, सो दैट आपको भी नॉलेज हो, प्लस अपनी टीम में आप ये जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि संजीवनी बूटी है उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे पाओ। To find out how exactly the mobile radiation impact the human body, AIMS and Environics conducted clinical trial to investigate its effect on the brain activity। दोस्तों, ये जो कंपनी है Environics जिसने चिप बनाया, और ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज एम्स ने मिल के एक
रिसर्च किया, जितने ब्रेन की एक्टिविटी के ऊपर किया। एज अ पार्ट ऑफ द स्टडी द पार्टिसिपेंट्स वेयर एक्सपोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल फोन एंड चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रेन वेव पैटर्न was observed. The volunteer were healthy individual with no history of the neurological disorder। ठीक है, तो इसको डिटेल में आप पढ़ लेना। इसमें यही लिखा हुआ है कि एम्स ने भी रिसर्च किया है और ये जो रिसर्च पेपर है उसको दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया, सॉल्यूशन की बात करते हैं। दोस्तों, आज के डेट में लोग एयर प्यूरिफायर घर पे लगाते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में, कि एयर को पॉल्यूटेड ना हो, किया पॉल्यूशन से बचाया जा सके। तो इसी तरह हमारे पास इसका सॉल्यूशन है मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब, जो कि जिंदगी में एक बार खरीदना है, जिंदगी भर चलेगा। इसको क्या करना है? इसको अपने घर में आपको बीच में रखना है। ये 350 स्क्वायर फीट तक रेडियस में काम करता है, रेडिएशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज का मतलब रेडिएशन का फॉर्म चेंज कर देगा, जिससे आपको रेडिएशन का प्रभाव नहीं होगा। रेडिएशन खत्म तो नहीं कर सकते, नहीं तो काम कैसे करेगा मोबाइल? रेडिएशन का नेचर चेंज कर देते हैं, जिससे रेडिएशन हमारे शरीर को नहीं प्रभावित कर पाता। तो ये आप ग्लोब ले सकते हो, 3700 रुपए का है, जो 350 स्क्वायर फीट तक काम करता है। जिंदगी में एक बार लगाना है। आपके ऑफिस में बहुत हेल्पफुल है, कार में हेल्पफुल है, होटल्स में हेल्पफुल है, अपने घरों में हेल्पफुल है। आप अपने फ्रिज के ऊपर रख सकते हो, अगर आपका फ्रिज घर के बीचों बीच है, पूरे घर पे कवर करेगा। उसके अलावा इन्वायरो चिप है, जो कि आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पर, वाईफाई पे लगा सकते हो। इसको कैसे लगाना है? अपने मोबाइल के पीछे बिल्कुल बीचों बीच जहाँ बैटरी होती है उसके ऊपर आपको स्टिक करना है, और इसको भी जिंदगी में एक बार यूज करना है। इसमें कोई चार्जिंग नहीं है, कोई सेल नहीं है, और ये आपके मोबाइल के रेडिएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपने फेस को प्रोटेक्ट करते हैं फेस मास्क से, हाथ को करते हैं ग्लव से, इसी तरह हम लोग अपने मोबाइल को भी क्या करेंगे? इन्वायरो चिप से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये काम कैसे करता है? आप देख सकते हो, कांस्टेंट वेव होती है और रैंडम वेव होती है। अगर जैसे एक मोबाइल के स्क्रीन पर एक चाकू का जो नुकीला हिस्सा होता है, उसे बार बार मारा जाए, बार बार मारा जाए, तो वहां पर छेद हो जाएगा। बट उसी स्क्रीन पे अलग अलग जगह पे उस चाकू को मारा जाए तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा निशान होगा बस। तो ये चिप क्या करता है? ये यही करता है। ये जो कांस्टेंट वेव होता है ना, उसका जो नेचर होता है उसको चेंज कर देता है, ताकि वो रेडिएशन लगातार आपके बॉडी के अंदर ना जाए। न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल ऑफ 5%, इम्प्रूव हेल्थ मेजर बाई पल्स रेट, क्लिनिकली टेस्टेड, प्रूवन 1000 से ज्यादा लोगों पर, चेंजेस द नेचर ऑफ रेडिएशन फ्रॉम कांस्टेंट टू रैंडम वेव। इस स्क्रीन का भी आप फोटो ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरोनिक्स चेंज द नेचर ऑफ रेडिएशन मेकिंग नॉन बायो इफेक्टिव ऑफ द। तो आप क्या कर सकते हो? आप ये चिप यूज कर सकते हो, ग्लोब यूज कर सकते हो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने लोगों को बता सकते हो कि ये जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर पे बहुत सारे लोगों को मोदी केयर में ज्वाइन करवा सकते हो। पता है क्या बोल रहे हैं? आपको लोगों को बोलना है, आज शाम को 5 बजे मेरे घर पे एक डॉक्टर आ रहे हैं, एक एक्सपर्ट आ रहे हैं, जो कि ये बताएंगे कि अगर आपके घर के बच्चे जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनसे अगर बचना है, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जो मोबाइल से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, उससे कैसे अपने छोटे बच्चों को हमको सेव करना है। आप बहुत सारे लोगों को अपने घर पे बुला सकते हो, उनको इसके बारे में बताओ। रेडिएशन का एक अवेयरनेस सेशन है 5 बजे, फ्री में आइए, देखिए बच्चों को कैसे बचाना है। उसके बाद लास्ट में आप उनको इन्वायरो ग्लोब और इन्वायरो चिप के बारे में बता सकते हो, और बहुत सारा चिप आपका एमआरपी पर सेल हो सकता है। जब आदमी 100 रुपए का 200 का कवर खरीद सकता है, तो जिंदगी में एक बार 600 का इन्वायरो चिप भी ले सकता है। ठीक है, कैसे कैसे बच सकते हो आप देख सकते हो, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो ये भी देख सकते हो। ठीक है, और इसको कैसे करना पड़ता है चार्ज? आप इसको धूप में 15 मिनट के लिए रख दो, सनलाइट में, ये चार्ज हो जाता है और 1 हफ्ते तक चलता है। या फिर आप किसी लैम्प के नीचे भी इसको चार्ज कर सकते हो। ये कुछ सर्टिफिकेट है जो बोले ये काम नहीं करता, ये फर्जी है, ऐसा है वैसा है, तो उन सारे समझदार व्यक्तियों को आप दिखा सकते हो। देखो, ये एम्स का लेटर है, ये देखो ये मैक्स हेल्थ केयर का है, देखो ये यूरो ग्लोबल का है। ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं ये आप उनको दिखा सकते हो। जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि ये चिप काम नहीं करता, ये चिप फर्जी है, ये तो ऐसा ही है, ये कुछ नहीं होता, ऐसा होता है वैसा होता है। और कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं? मैक्स हेल्थ केयर इंडिया,
सी सर्टिफाइड, सी का मतलब होता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, डीबी टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज यूके, सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग सिंगापुर, सक्सेसफुल रिसर्च विथ एम्स न्यू दिल्ली। एम्स के नाम पे तो बहुत सारे लोग को अवेयरनेस हो सकता है, तो इसके बारे में जरूर बताइए लोगों को। और बहुत सारे हमारे ऑफर्स आते रहते हैं, फैमिली पैक पे एक फ्री, ग्लोब के साथ एक फ्री, आप उनका ऑफर का फायदा भी ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट का भी स्पीक है। वी हैव यूज Environics फॉर 8 years, not only for all our real estate developers but also for corporate office where they have helped to creating positive and healthier environment। ठीक है, कितने सारे लोग यूज कर रहे हैं आप ये दिखा सकते हो। ठीक है, आर प्रॉपर्टीज रेडिएशन प्रोटेक्टेड, लग्जरी प्रॉपर्टी कॉज इंडिया नाउ रेडिएशन प्रोटेक्टेड। ये सारे जगह पर रेडिएशन के लिए हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। पार्ट ऑफ जीवीके रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी, Environics at मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल। एडवांटेज ऑफ सेलिंग एनवायरो, अब बात आते हैं आपका क्या फायदा है। ठीक है, 3 मिनट है हमारे पास। आपका क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा, आप एक बहुत अच्छा काम करो, लोगों की जान बचा रहे हो, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हो। कोरोना में क्या चाहिए? इम्यूनिटी चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका जान कैसे बचा? क्योंकि उन्होंने इन्वायरो चिप लगाया था, तो उनको कोरोना नहीं हुआ, उनका इम्यूनिटी बेटर था क्योंकि उन्होंने नोनी जूस पिया, उनका इम्यूनिटी बेटर था क्योंकि उन्होंने बहुत सारा तुलसी का सेवन किया। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। बीइंग अ मोदी केरियन हम लोग को बहुत कम गलत प्रभाव पड़ा है कोरोना का, क्योंकि हम लोगों ने इन्वायरो ग्लोब इन्वायरो चिप अपने घरों में यूज़ किया है। रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, आप स्ट्रेस भी कम कर सकते हो। और सबसे अच्छा बात, पैसा ज़्यादा है क्योंकि ये हाई बीवी प्रोडक्ट है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, मार्केट में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि मोदी केयर के अलावा ये चिप किसी भी दुकान पे नहीं मिलता, ये चिप किसी किराने पर नहीं मिलता, किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलता। आइस ब्रेकर है। सबसे अच्छी बात है, आप इस चिप के माध्यम से किसी भी आदमी को मोदी केयर से जोड़ सकते हो, क्योंकि बात की शुरुआत कर सकते हो। आइस ब्रेकर है। आइस ब्रेकर मतलब आप कोई भी बात शुरू कर सकते हो अपने मोहल्ले में किसी भी आदमी से। अरे आपको पता है आजकल ऑनलाइन क्लास से कितना सारा नुकसान है? अरे आपको इन्वायरो चिप पता है? आपने अपने घर में लगाया है अपने बच्चों के लिए? अरे वो क्या होता है? बस बन गई आपकी बात। नो कंपटीशन, कंपटीशन ही नहीं, इजी टू कैरी। बहुत सारा आप कैरी कर सकते हो अपने छोटे से बैग में, आप 10 से 15 चिप रख सकते हो। एवरीवन इज कस्टमर, जिसको भी बताओगे, अगर वो पढ़ा लिखा समझदार है, आराम से अपने फैमिली में 3-4 लोग हैं तो 3-4 चिप तो आपसे खरीद ही सकता है। नो एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट नहीं है। मनी बैक गारंटी, पसंद नहीं आया वापस हो जाएगा। नोबल कॉज, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, बात की शुरुआत कैसे करनी है? आप ऐसा बोल सकते हो, आई हैव इंपॉर्टेंट नॉलेज टू शेयर। भाई साहब 1 मिनट में आपका 2 मिनट ले सकता हूँ, आप किसी भी भीड़ वाली जगह पर चले जाओ, बोलो भाई साहब मैं आपका 2 मिनट का समय ले सकता हूँ। हाँ जी बताइए। आई प्रोमिस टू शेयर दिस नॉलेज एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। भाई साहब मैं एक नॉलेज है जो शेयर करना चाहता हूँ और मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ रेडिएशन के प्रति, फैमिली में मेरे दोस्तों को और मेरे सोसाइटी में, मेरे देश में। ठीक है, आप ऐसा करके किसी को भी इन्वायरोचिप के बारे में बता सकते हो, अपने पड़ोसियों को, मोहल्ले में। आई विल मेक अ डिफरेंस इन अ लाइफ ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम अवेयर द यूनिक एंड नोवल प्रोडक्ट इन्वायरोचिप इन्वायरोग्लूब विल प्रोटेक्ट देम देयर लव्ड वंस। आप इस तरह करके बात शुरू कर सकते हो। द मोर आई विल शेयर द मोर सक्सेसफुल आई विल गेट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन माइटी गार्ड का और इन्वायरो चिप का। इन्वायरो चिप का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रोडक्ट है जो आपको जीबीडी तक बना कर ले जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये सेशन था हमारा, तो अभी इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, क्योंकि टेक्निकल सेशन था, तो हम लोग 5 मिनट 2 मिनट सवाल ले सकते हैं।